बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे या आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंट में हमारे एक डॉक्टर थे कोयटा से जिनका ताल्लुक़ था, उनकी डेथ हुई है और वो कोयटा हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे और उसकी डेथ कोंगो वायरस की वजह से हुई है। आप इस बीमारी का ख़तरनाक होने का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रिसेंट में कोयटा और बलूचिस्तान में 60 से 70 अफराद इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और उनमें से 8 से 10 जो हैं वो डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं। और इस बीमारी का जो शिकार है वही लोग हो रहे हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों का ताल्लुक जानवरों के साथ है या कंटेक्ट रहता है क्लोज, जिसमें ज़्यादातर चरवाहे और जो कसाई हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे डॉक्टर्स हैं जो उन लोगों का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, ये मालूम नहीं होता कि वो कोंगो का केस है या नहीं है, तो उनका इलाज किया जाता है। वो कोरोना वायरस की तरह कोंगो वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज भी एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कर रहे हैं और उसी दौरान वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और रिसेंट में आपने यही बात सुनी होगी कि एक डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उसकी रिसेंट में डेथ हुई है। और आप इस बीमारी के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई इस बीमारी की वैक्सीन मौजूद है इस टाइम तक। और इन सब चीज़ों को जानते हुए भी हमारे डॉक्टर फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम ऐसे डॉक्टर्स को और बिलखसूस बलूचिस्तान और कोयटा के डॉक्टरों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और जो पैरामेडिक्स हैं, जो दूसरी सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और अगर इसकी बात की जाए कोंगो वायरस की, सबसे पहले तो ये है कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब ये फैलती कैसे है। इस वायरस को क्रेमेन कोंगो वायरस कहा जाता है या हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। सबसे पहले ये क्रीमिया के अंदर हुई थी और दूसरे नंबर पे जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो कोंगो में हुआ था। इसी बुनियाद पर इसका जो नाम है वो क्रीमियम कोंगो और हेमरेजिक फीवर रखा गया है। सबसे पहले अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी इसके फैलाव की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो हम इससे बच सकते हैं। ये जानवरों के चमड़े में मौजूद टिक्स या जिसको उर्दू में चिचड़ी कहा जाता है उसके ज़रिए फैलती है। अगर इन्फेक्टेड चिचड़ी या टिक्स किसी तरीके से जानवर को बाइट करे या वही जो टिक्स है वो इंसान को बाइट करे तो वो जो वायरस होगा वो उस चिचड़ी से इंसान के अंदर या जानवर के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा और वो फैलाव की वजह बनेगा। ये ज़्यादातर उन लोगों में पाया जा रहा है जो लोग जानवरों के साथ रहते हैं या जानवरों के आसपास रहते हैं या जिनका लोगों का मंडी में रूटीन वाइज जाना होता है और वो प्रोटेक्टिव जो चीज़ें हैं प्रोटेक्शन वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये उन लोगों में फैल जाता है। और इनिशियल फेज़ के अंदर जो इनके पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता नहीं होता कि कोंगो के पेशेंट हैं, तो वो उनका इलाज करते हैं किसी तरीके से जो उनका ब्लड है कंटामिनेटेड वो दूसरे डॉक्टर्स को लग जाए या मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिक्स है उनको लग जाए, तो ये उनके ज़रिए एक तो ब्लड के ज़रिए और दूसरा जो सिक्रीशन होती है उनके ज़रिए फैल सकता है। और अगर बात की जाए इसके फैलाव की लबे-लुबाब ये है कि इन्फेक्टेड टिक्स या चिचड़ी या इन्फेक्टेड एनिमल जानवर किसी तरीके से इंसान के कांटेक्ट में अगर आएगा तो वो उनमें बीमारी फैलाएगा। और अगर इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इन्फेक्टेड के साथ कांटेक्ट में आएगा ब्लड या सिक्रीशन से तो उसमें भी ये बीमारी फैल सकती है। और अगर बात की जाए इसके अलामात की तो सबसे पहले ये है कि शदीद सरदर्द का होना, आपके गले का ख़राब होना, हाई ग्रेड फीवर। इसका मकसद ये है कि बेसिकली हेमरेजिक फीवर का मकसद ये है कि आपको ये हाई ग्रेड तेज़ बुखार करवाएगा और उसके साथ साथ मुंह और नाक से आपके खून का निकलना, मतली या कै वाली कैफियत का होना और जिस्म पर सुर्ख निशानात या धब्बों का हो जाना। अगर ये अलामात आप में आ रही हैं या ऐसी महसूस होती हैं तो आपको फ़ौरन हस्पताल आना चाहिए, क्योंकि ये अलामात कोंगो वायरस की हैं और हो सकती हैं। और सबसे मेन ये है कि प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन, इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि इस बीमारी का ना तो कोई इलाज मौजूद है और ना ही कोई वैक्सीन मौजूद है। ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या दाखिल होने के लिए आते हैं, हम उन लोगों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट
या सिम्टोमेटिक अलामती जो इलाज है वो देते हैं, और उसी बुनियाद के ऊपर हम उनको आगे लेके जा रहे होते हैं। तो अगर इसके प्रिवेंशन की बात की जाए, ऐसे लोग जो जानवरों के आसपास रहते हैं, या चरवाहे हैं या कसाई हैं, वो जानवरों की सफाई का ख्याल रखें। देखें अगर उनमें टिक्स या चिचड़ी मौजूद है तो उनको साफ करें। कपड़े जो है वो पूरे पहने। जो लोग मंडी में जा रहे हैं वो लोग बंद शूज़ पहन के जाएं, मास्क लगा के जाएं, और जो फुल स्लीव्स कपड़े हैं वो इस्तेमाल करें। इस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कोई चिचड़ी या टिक्स मौजूद भी होगी जानवर के अंदर, वो आपको बाइट नहीं कर सकेगी। और उसके साथ साथ स्प्रे का इस्तेमाल करें जो उस चिचड़ी को मारने के लिए कारामद हो, और वो जानवरों के अंदर जो चिचड़ी मौजूद है वो आप तक ना पहुंच सके। और उसके साथ साथ उन डॉक्टर्स के लिए और उन पैरामेडिक स्टाफ के लिए जो लोग जो इनका इलाज कर रहे हैं, जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, तो वो पीपीई यूज़ करें। पीपीई का मकसद ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है वो यूज़ करें। और ऐसे पेशेंट को वैसे भी आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखा जाता है। तो इन मरीज़ों से जो क्लोज कांटेक्ट है वो मिनिमम या कम रखें। और इस तरीके से अगर ये चीज़ें ऐसे रहेंगी तो इंशाल्लाह इस बीमारी के ऊपर हम कवर कर लेंगे, और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं या जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं वो भी महफूज रहेंगे, और मरीज़ भी महफूज रहेंगे। अगर आपको कोंगो वायरस के बारे में कुछ भी जानना हो तो नीचे कमेंट्स करें, मैं उसके जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।